प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। भावों की चूड़न तोड़ आए सखी, भावों की चूड़न तोड़। पुष्प माल द्वारा स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा। आदरणीय श्रीमान पारस जी जैन, अध्यक्ष सकल जैन पंचायत महापंचायत, श्रीमान अनिल कुमार जैन, कार्यक्रम समन्वयक। आगे बादल छाए संसार में, सर्वनाश के दुनिया खड़ी कगार पर। अब शास्त्रों में नहीं शस्त्रों में होड़ है, मानवता रोती है अपनी हार पर। महावीर ही पथ भूलों को समझा सकता है, वर्तमान को वर्तमान की आपकी तालियां और समर्थन निश्चित इस संदेश को पद्य में जो कहा गया, क्योंकि जैन दर्शन के जो अकाट्य सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये वो सिद्धांत हैं जिन्हें अपना करके जन जन सुखी हो सकता है। हर राज्य में, हर देश में, पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। तो जैन धर्म की रक्षार्थ मतलब विश्व की रक्षार्थ हमें ये परिचर्चा करना है, और इसके लिए भगवान महावीर के सिद्धांतों का पालन बहुत आवश्यक है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि कहीं किसी असामाजिक तत्व के द्वारा, बड़ा दुर्भाग्य है कि कहीं सत्ता के अहंकार में, बड़ा दुर्भाग्य है कि कहीं तुष्टीकरण के नाम पर जैन दर्शन के तीर्थ, जैन तीर्थों पर या जैन धर्म के साधकों पर ऐसे आक्रमण हो जाते हैं जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। लेकिन फिर भी इस क्षमाशीलता को कोई कायरता न समझे और एक सह अस्तित्व की भावना के साथ, बंधुत्व की भावना के साथ, सब जीव, सबके साथ मैत्री है मेरी, कोई मेरा शत्रु नहीं, सब जीव बराबर हैं, जो जीव चाहे वो भगवान बन सकता है। ऐसे भगवान ऋषभ देव से परंपरा से लेकर के वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, यदि हम उनको जीवन में उतारेंगे तो ही हमारी शांति स्थापित हो सकती है। बात राजनीतिक सहभागिता की है तो डबल इंजन की सरकार का आजकल एक जुमला चलता है। सिंधिया जी की उपस्थिति में हमें तो यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार दिखाई देती है, क्योंकि वास्तव में ये जो सरकार जी का जो परिवार, जो व्यक्तित्व है, वो हमें एक संबल देता है। हमें लगता है कि हमारे ग्वालियर में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो ऐसे में हमारे ग्वालियर में तो हम अपने आप को सुरक्षित समझते ही हैं, लेकिन आपका राजनीतिक ओहदा बहुत ऊंचा है, आपकी गरिमा, आपका ओरा। जनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जो सामने बैठे हमारे धर्म की ध्वजा चलने वाले सभी वृद्धजन, सभी युवा, सभी मातृशक्ति को भी प्रणाम करता हूँ। महाराज साहब, सकल दिगंबर महापंचायत के आदरणीय पारस जी जैन साहब को, पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपकी जो निरंतर श्रृंखला 2 महीने से देख रहे हैं कि सभी समाजों को साथ में लेकर के और सभी समाजों की चिंता करने के लिए आपने जिस प्रकार से आंदोलन किया है, जिस प्रकार से ये आगे बढ़ाया है, निश्चित तौर पर अभिनंदनीय है। मैं तो महाराज साहब से भी एक बात याद दिलाने के लिए यहाँ बैठा हूँ, और
कि जिस प्रकार से घटनाएं पूरे देश में देखने को मिल रही है कि धर्म आयतनों पर लगातार प्रहार किया जा रहा है, वो निश्चित तौर पर धर्म आयतनों पर तो हो ही रहा है, लेकिन हमारे शरीर पर भी वो प्रहार किया जा रहा है। कृपया आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि आपकी भी चिंता, पार्टी की भी चिंता और सरकार की चिंता हो कि धर्म आयतनों पर, चूंकि हम कोई आरक्षण नहीं लेते, कभी कोई चीज मानते नहीं है, लेकिन हमारे धर्म गुरु और धर्म आयतन सुरक्षित रहे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। दूसरा मेरा एक निवेदन है, एक कालखंड हुआ करता था जब मध्य प्रदेश की सरकार में कम से कम 5, 6, 7 जैन मंत्री हुआ करते थे, चाहे वो प्रकाश चंद्र सेठी जी का समय हुआ हो, चाहे सुंदरलाल जी पटवा जी का समय रहा हो, 5, 6 मिनिस्टर जैन हुआ करते थे। लेकिन ऐसा क्या है, हम आपके साथ में है, हम पार्टी के साथ में है, हम लगातार, तो ये भारतीय जनता पार्टी को तो ब्लेम लगता था, ये आपको निवेदन करने के लिए हम आए। मेरा एक छोटा सा और निवेदन है कि पारस जी जैसे लोग जो पूरे संभाग के जैनियों को, पूरे संभाग के जैन समाज के लोगों को, पूरे मंदिरों को एक करके उनकी समस्याओं को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मैं भाई पारस जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और रहा टिकट मांगने की, तो महाराज साहब आप ही देख लो कि पूरे संभाग से 2, 4, 5 लोग हैं, उनमें से जो भी आपको लगता हो उसको आगे बढ़ाने का काम निश्चित तौर पर आप करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि बहुत कम समय में आप सब लोग बहुत कम नोटिस पर इतनी संख्या में पधारे। आगे जब आपको नोटिस मिलेगा बहुत यातायात में आप महाराज साहब के कार्यक्रम में पधारेंगे। मैं महाराज साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने समय दिया। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। छोटी छोटी बालिकाएं, बहुएं, बेटियां इतने कितने उपवास करती हैं, मैं भी उनके आगे नतमस्तक हूँ। तो हमने कहा कि वो बेटियां हैं लेकिन आप उनकी माता हैं। महावीर भगवान की जय, अहिंसा मई विश्व धर्म की जय। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की पीठिका पर हमारे संभाग के नहीं, हमारे प्रदेश के नहीं, पूरे राष्ट्र के गायक के रूप में अगर कोई एक नाम उभरा है जिसने ग्वालियर चंबल संभाग को रोशन करने का काम किया है, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मैं उनका बार बार अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मूल विषय और मंच पर विराजमान हमारे सभी समाज बंधुओं को हमारा सादर जय जिनेन्द्र, जय महावीर, जय अखंड भारत। बंधुओं, आज जो विषय है निश्चित रूप से बड़ा पीड़ा भरा है। जैन समाज एक ऐसा समाज है जिसने कभी चींटी मारने के बारे में भी ये चिंतन किया है कि हमारे व्यवहार से चींटी का भी नाश न हो। ऐसा समाज जिसने हमेशा राष्ट्र के लिए चिंतन किया है। जब देश के ऊपर बुरा वक्त आया तब हमारे समाज के लोगों ने अपनी कोठरी खोल दी, पैसे के मामले में, हर मामले में। परंतु आज हम एक बात देख रहे हैं, बड़ा पीड़ा हो रही है कि हमारे साधु, हमारे धर्मायतन असुरक्षित हो गए, हमसे छीने जा रहे हैं। आखिर महाराज साहब क्या हमसे भूल हुई है? इस मध्य प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री हमारे समाज को दिए, परंतु आज राजनीतिक रूप से हमारे लोगों के साथ कहा द्वैत दर्जे का व्यवहार हो रहा है। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे धर्मायतनों की रक्षा हो। हमें विश्वास है कि धर्मायतन का मामला हो चाहे हमारे साधुओं का मामला हो, उनके बारे में आप निश्चित रूप से हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में इस विषय को उठाएंगे और उनकी रक्षा के लिए काम करेंगे। नंबर 2, हमारे समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो हमेशा से मिलता रहा है, आज हमको बहुत नीचे चले जा रहे हैं। आप चिंता करिए, हम आपके साथ हैं। आपकी चिंता से हमें भरोसा है कि हमारे लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिलेगा, हमारे लोगों को टिकट दे करके आप उसमें लाएंगे। इतना भरोसे के साथ कह सकते हैं कि आम जनता हमारे साथ खड़ी है, आम जनता हमारे साथ खड़ी है। सिर्फ टिकट की जरूरत है। अगर आप टिकट देते हैं, हम आपको बड़े विश्वास के साथ कहते हैं विजयश्री आपके साथ होगी, आपके साथ होगी, आपके साथ होगी। सादर जय जय।
जय भगवान महावीर, जय जिनेन्द्र। सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो, धर्म की तलवार से हिंसा का सत्यानाश हो, और यह उजड़ा हुआ भारत सदा गुलजार हो, और यह उजड़ा हुआ भारत सदा गुलजार हो। सर्वप्रथम मैं श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराज के स्वागत वंदन करता हूं, और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये सकल जैन समाज के लिए बहुत ही गौरव का क्षण बन गया है। महाराज साहब, आज यहाँ एक एक जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, वह व्यक्ति अपने आप में 500 व्यक्ति के बराबर है। आज हमारे पास जगह का अभाव होने के कारण से हमारे सकल जैन महापंचायत के अध्यक्ष पारस भाई साहब द्वारा बहुत ही सीमित मात्रा में महानुभावों को आमंत्रित किया गया है, और मैं कहता हूं आज यदि यह कार्यक्रम फूलबाग चौराहे पर होता तो आज जैन समाज वहां पर भी नहीं समाया जाता, क्योंकि आज हमारे पास समय का और जगह का अभाव था, इसलिए हमें आज यह कार्यक्रम को थोड़ा सा छोटा रूप दिया है। मैं सर्वप्रथम हमारे बड़े भाई साहब सकल जैन महापंचायत के अध्यक्ष श्रीमान पारस जी जैन साहब के बारे में कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने वह काम कर दिया है जो आज तक हमारे इस ग्वालियर में कोई नहीं कर पाया। आज मैं समझता हूं सारे ग्वालियर तो छोड़िए, भिंडी से 50 लोग पधारे हैं, मुरैना, डबरा, दतिया, उन्होंने हमारे सारे बिखरे हुए जो जैन समाज के मोदी थे उनको सभी एक धागे में परोकर यहां पर एकत्रित कर दिया। आज मुझे बड़ा हर्ष है कि आज महाराज साहब ने हमारे धर्म में बिना निमित्त के कोई काम नहीं होता। महाराज साहब आज का जो निमित्त बना है उसमें वास्तव में आप ही निमित्त बने हैं कि जिन्होंने आज हमारे समूचे जैन समाज को जो बिखरे हुए मोदी थे उनको पुनः एक माला में प्रोकर आज यहाँ पर उपस्थित हुए। महाराज साहब, मैं कहना चाहता हूं, मुझे आज वह ध्यान याद है, मैं उस दिन को याद करता हूं तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। सन 2001 की घटना, जब श्रीमंत बड़े महाराजा पूज्य माधवराव सिंधिया जी दिल्ली से कानपुर के लिए देश सेवा में एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे। उस समय उनका प्लेन क्रैश होने के कारण से वे दीपलोक गमन हो गया था। उस क्षण को मैं आज भी याद करता हूं तो मैं आंख नम हो जाती है, क्योंकि उस महाराजा के अंदर मैं उस शक्ति को देखता था। और मैं आपसे इस बात को आज बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज पूज्य माधवराव सिंधिया आज हमारे बीच में उपस्थित होते तो आज देश की सरकार वही संभाल रहे होते। उन्होंने हमारे ग्वालियर के लिए जो कुछ दिया है, आज हम ग्वालियर में जो कुछ संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उसमें एकमात्र हमारे पूज्य माधवराव सिंधिया जी की देन है। मैं उनके चरणों में बार बार वंदन करता हूं। मैं निवेदन करता हूं महाराज, मैं 2 मिनट चाहिए। आज पंचम काल में भी सतयुग का समय आज मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अभी तक मैंने देखा है कि जनता प्रजा राजा के यहाँ पर जाकर अपनी समस्या सुनाती थी। आज स्वयं राजा हमारी समस्या को सुनने हमारे घर पर उपस्थित हुए हैं। ऐसे कुशल शासक और कुशल नेता हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं अपनी मन की विडंबना की बातों करना चाहूंगा, समय कम है, बातें मेरे हृदय में बहुत हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, आज समूचा विश्व जब जोरू जमीन पर लड़ाई लड़ रहा है। हमें जड़ चाहिए, हमें जोरू चाहिए, हमें जमीन चाहिए। एकमात्र जैन धर्म जड़ जोरू जमीन को त्याग करके अपने मोक्ष मार्ग की तलाश में है। महाराज साहब, मैं आपसे केवल और केवल इतना चाहता हूं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमारथ के काज से मोह न हावे लाज, परमारथ के काज से मोह न हावे लाज। हमारा विश्व में मात्र एक जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो केवल मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। अन्य धर्म जितने भी तीर्थंकर महाराज हुए हमारे जैन धर्म में, वो सभी वो सभी
जैन धर्म का अंगीकार करके ही मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज के समय में हमारे जो विश्व धरोहर है, हमारे जो तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थंकर वहां पर बसते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए मैं आपके नतमस्तक होकर आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे जैन तीर्थों का संरक्षण कराया जाए। किले पर भी हमारी कई प्रतिमा, अनेक प्रतिमाएं हैं, उनकी क्या दुर्दशा हो रही है, गंदा पानी उनके ऊपर चू रहा है। मैं ये सारी समस्याएं आपके अवगत कराना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत भी आपसे मिलना चाहूंगा, कृपया इस ओर आप अपना ध्यान आकर्षित करें। और मैं चाहता हूं सकल जैन समाज से, यह महाराज केवल महाराज नहीं है, शासक और नेता दोनों ही हैं। और मैं चाहता हूं सकल जैन समाज की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि महाराज, मैं आपको केंद्रीय मंत्री के रूप में नहीं, भारत सरकार के मुखिया के रूप में देखना चाहता हूं। और जब जब आप जैन समाज से जो भी सहयोग चाहेंगे, पूरा जन धन और जन बल जैन समाज आपके साथ है। लेकिन बस हमारे तीर्थ क्षेत्रों का संरक्षण करिए। जिस प्रकार से आपने राम मंदिर में सरकार द्वारा अरबों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वैसे मैं निवेदन करता हूं कि हमारे सोनागिरी जी, सिद्ध क्षेत्र, शाश्वत क्षेत्र, शिखर जी पर भी बोले जैन धर्म की। आज हम सबके मध्य इस कार्यक्रम के आकर्षण के मुख्य बिंदु, देश की राजनीति के शिखर के दैदीप्यमान नक्षत्र, परम श्रद्धेय महाराज आदरणीय श्री मंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आपने आज यहाँ जैन समाज के इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करता हूँ। उपस्थित समस्त जैन समाज के बंधुओं, यह समाज हमेशा से देश के साथ, ताकत के साथ और राष्ट्रवाद के साथ एक उत्कृष्टर की भूमिका में रहा है कि जब कोई भी आपत्ति आई, विपत्ति आई, जैन समाज ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाया, कभी पीठ दिखाने का काम नहीं किया। और महाराज साहब, आपने सदैव जैन समाज को अपना आशीर्वाद समर्थन दिया है। आपके नेतृत्व में यह जैन समाज आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है और वरिष्ठ लोगों ने कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी मांगे भी की है और आपको भी आगे जाना है, तो इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बोले कि आप तो वैश्व महासम्मेलन में दहाड़ चुके हो, अब क्या जरूरत है। अनिल जी, वो आधा गिलास था, वो खाली था, अब भरा मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने निश्चित रूप से यह कहा था कि हम 5-5 मुख्यमंत्रियों के वंशज हैं। जैन समाज ने 5-5 मुख्यमंत्री किए हैं, सैकड़ों दर्जनों पूरे देश में मंत्री और विधायक किए हैं, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। पर महाराज साहब ने क्या किया, ये मैं बताना चाहूंगा। आप जरा राजनीतिक दलों के चश्मा निकाल के देखना। मैंने जब पहले गया तो राजमाता साहब के टाइप के अंदर 2 नेता ढूंढे, वैसे ही थे। पार्टी कोई भी हो, श्री गंगाराम जी बागेल और जगदीश संजीव गुप्त, आप सबको याद आ रहे हैं, बुजुर्ग लोगों को याद होंगे। बड़े महाराज साहब के मैंने कुछ नेता ढूंढे हमारी समाज से, डॉक्टर R.K. गोयल, गोविंददास जी अग्रवाल ढूंढे, महाराज साहब के नेता ढूंढे, दोनों मंच में बैठे, रमेश अग्रवाल, पंडलाल जी अग्रवाल, कहाँ से आए, अपने समाज से आए। अब इसकी पलट सुनाता हूँ, महाराज साहब पलट सुनिए। महाराज साहब भिंड से, अगर आप देखेंगे पूरे जिले से, तो भूता जी के बाद भिंड से वैश्य समाज, मैं थोड़ा एक्सटेंडेड फैमिली की बात कर रहा हूँ, पूरे भिंड जिले से भूता जी के बाद वैश्य समाज और जैन समाज ऐसे गायब हो गया जैसे कश्मीर से हिंदू। एक भी टिकट नहीं है, बहुत लंबे अंतराल से। अब महाराज साहब मुरैना जिले पे आ जाओ। मुरैना जिले में सेवाराम गुप्ता जी और सुरेश चौधरी जी के बाद फिर से सारे वैश्य और जैन गायब, पूरा मुरैना जिला गायब। ताली तो बजाओ भाई, होमवर्क करके आया। अब महाराज साहब आप गुना पहुंच जाए, आपके गुना में सत्य सवाल जी के बाद वैश्य समाज वहां से भी गायब। फिर आप शिवपुरी पे आ जाओ, देवेंद्र जैन वहां से भी गायब। बीच में केला गौर साहब, वो सब पीढ़ी भी गायब। बीच में एक बार प्रदीप अग्रवाल जी को सेवड़ा से मिला था, वो सब भी गायब। महाराज साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि संभाग की 34 सीटें हैं। 34 सीटों में से 8 सीटें गई आरक्षण में, 8 गई आरक्षण में। बच्ची कितनी मिलेंगी? 26।
अब प्रथम भैया जरा आंख और कान दोनों बंद कर लेना एक मिनट के लिए, अपन मित्र बाद में निपट लेंगे। 26 सीटों में से भरत साहब आप पिछले 3 कालखंड देखोगे 11-12, 9-10, बनिया 1-2, बैलेंस करना पड़ेगा भरत साहब, बैलेंस करना पड़ेगा। एक समय हुआ करता था हमारी मुरैना जिले में एक सीट होती थी, भिंड जिले में एक सीट होती थी, गुना जिले में एक सीट होती थी और शिवपुरी में एक सीट होती थी। अब आप देखेंगे महाराज साहब आपका संवाद हमारी हालत क्या। ये राजनीतिक परिदृश्य मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की। मैंने उसे जरूर कहा था कि हम कहां थे कहां आ गए। अब मैं आना चाहूंगा महाराज साहब आपकी और जैन समाज की कोई दिक्कत यूं नहीं है कि 3 पीढ़ियों से हम देख रहे हैं आपकी हमारी फ्रीक्वेंसी, आपकी हमारी वेवलेंथ, आपका हमारा जो संबंध है ना पीढ़ियों वाला, वो ऐसा लगता ही नहीं है हम मेहमान आए हैं, आप घर के मुखिया के रूप में आए हैं। जिस दिन आप व्यस्त सम्मेलन में आए थे उस दिन आप बाजार में आए थे, हमारे घर मोहल्ले में आए थे और आज आप हमारी किचन तक आ गए हो। निश्चित रूप से आज आप हमारी किचन तक आ गए हैं तो आपको हमारी किचन देखने का हक है और जो बनाया है वो शेयर करने का भी हक है। तो हमारी हालत क्या है, हम क्या खा रहे हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से और क्या पी रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए। एक और बात महाराज साहब बहुत जरूरत इस समय हम समझ रहे हैं, पूरा देश बदल रहा है, हमारे जैन इतिहास को पुनर्लेखन की आवश्यकता है, पूरी जैन हिस्ट्री को, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो केवल 400-500 साल का इतिहास पढ़ते हैं और हमारा जो इतिहास है वो 2000 वर्ष पुराना है। महाराज साहब मैं ध्यान देना चाहूंगा कि ऊपर किले पे जिसको आप सास बहू का मंदिर बोलते हो वो सेक्सकूट का मंदिर है, जिसको आप महाराज साहब पूरे इतिहास से जैन इतिहास को पुनर्लेखन की आवश्यकता है। हमारे गुरुजन संतजन बहुत सारा साक्ष्य बहुत सारा प्रमाण आपको देने को तैयार है। हमारे शास्त्रों में ऐसा बहुत कुछ है जो नए पुनर्लेखन में इतिहास में आपकी मदद कर सकते हैं। आप जिस ग्वालियर गोपाचल की बात कर रहे हैं महाराज साहब ये किसी एक कालखंड का नहीं है, हमको पढ़ाया जाता है किसी एक राजा के कालखंड का है। अभी सुधा सागर जी महाराज आए थे बता के गए थे ये 2000 वर्ष पुराना कार्यकाल है। वहां से मैं पुनः दोहरा रहा हूं, इतिहासकारों को आप देखिए कितना वो विद्वान है। हमारे सहस्त्रकूट मंदिर को वो सास बहू का मंदिर बोलते हैं और हमारे 3 लोग के मंदिर को वो तेली का मंदिर बोलते हैं। सहमत हो गए आप लोग? अब मैं आपको एक और बात का सुनाना चाहूंगा महाराज साहब, आपको जैन समाज इतना नजदीक क्यों? मैं कोई एलिवेटेड रोड का धन्यवाद नहीं दूंगा, मैं कोई एयरपोर्ट का भी धन्यवाद नहीं दूंगा, मैं रेलवे स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन का भी धन्यवाद नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो विकास तो आपके डीएनए में है। हम 3-4 पीढ़ियों से देख रहे हैं कि विकास आपके डीएनए में है और विकास से आप करने से कोई नहीं रुकता। लेकिन जैन समाज यहाँ आपको पूरे देश का जैन समाज एक बात पर धन्यवाद देना चाहेगा। केवल 2 विषय मैंने छाटे हैं। हम गंगा को मां मानते हैं, भारत में गंगा को मां कहते हैं और भारत को भी मां कहते हैं। तो भारत मां, अगर मां के सामने बच्चे पर कोई संकट आए तो मां क्या कर सकती है? वो सब कुछ कर सकती है जो संभव भी नहीं होता। मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन गंगा की। भारत के 23,000 छात्रों को यूक्रेन और रूस के युद्ध में से निकाल कर लाने का जो काम आपने किया है महाराज साहब, तो एक्सपेक्ट व्हाट यू डिड, जो हमें जो जीत गया हमारी जैन भावना में आता है, इतना बड़ा काम जो पूरा केस आपने जिस ढंग से टैकल किया, बिल्कुल रब आप उस मां से पूछो जिस मां का बच्चा रूस और यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ हो और 23,000 बच्चों को, भारतीय बच्चों को और अन्य देशों के बच्चों को आप निकाल के लाए, इसके लिए पूरी जैन समाज आपको नतमस्तक करती है। ऐसी एक छोटी सी और घटना कोविड के टाइम पर आपकी एक जिस तरह से ऑक्सीजन सप्लाई आपने की, हमने तो ऐसी डॉक्यूमेंट्री भी नहीं देखी, कोई ऐसी पिक्चर भी नहीं देखी कि ऑक्सीजन के सिलेंडर बाई एयर, पूरे के पूरे एयर। उस समय जब आदमी आदमी से बात करने को तैयार नहीं था, उस समय ये काम आपने किया, उसके लिए भी आपका होगा। एक और पूरे भारत के जैन समाज की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहिए। आपने तमाम एयरपोर्ट बनाए, पर एक एयरपोर्ट ऐसा है
जो हम सबके दिल के बहुत नजदीक पहुंच गया। देवघर का एयरपोर्ट, वहां से संवेश शिखर मात्र जेल घर से बचता है, और संवेश शिखर ऐसा कोई जेल नहीं है जो अपने जीवन में नहीं जाता 2-2, 4-4 बार। और पूरे संवेश शिखर की यात्रा बस महाराज देवघर के एयरपोर्ट की ग्वालियर से कनेक्टिविटी और थोड़ी सी बढ़ जाए, इतनी सी बात है। तो हमारी शिखर जी की यात्रा 2 दिन में पूरी हो सकती है, 2 दिन में, ठीक है ना। हमारे पास विषय बहुत है। अभी कर्नाटक की उस घटना के बाद जिस तरह से पूरे देश में बवाल आया था, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है। राजस्थान सरकार ने समर संस्कृति बोर्ड का गठन किया। महाराज साहब, ये समर संस्कृति बोर्ड जो बना है, अगर आप इसकी स्टडी करेंगे तो ये पूरे देश का भी बोर्ड बन सकता है। और जो सनातन और सवर्ण का जो समझ रहा है मामला, ये आपको पूरे देश में लागू करना पड़ेगा। ऐसा पूरे जैन धर्म की ओर से, जैन धर्मावलंबियों से मांग करता हूँ। वीराटन लक्ष्मी ट्रेन, ये भिंड की एक मांग आई है, भिंड वालों की विशेष मांग है। एक ट्रेन है 11-903 और 11-904, मतलब अप और डाउन दोनों, इसका 2 मिनट में सोनागिरी का हॉल्ट चाहते हैं भिंड वाले, क्योंकि सोनागिरी का हॉल्ट हो जाएगा तो पूरे सोनागिरी की जनता यहाँ से लेकर सोनागिरी तक इनकी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। हमारे साथ बहुत छोटा सा काम आपके लिए ये करना है। एक और जो बात पहले भी आ गई है, मैं हमारे साथ एक बात पुनः इसको रिपीट करूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारे तीर्थों पे जो हो रहा है उसकी प्रॉब्लम क्या है, मैं समझता हूँ। हमारे साथ एक ऐसा बिल लाना पड़ेगा आपको कैबिनेट में। हमारे 400-500 वर्ष पुराने से भी ज्यादा जो तीर्थ क्षेत्र है पूरे देश में, इनकी संख्या लगभग हजारों में हो सकती है। उन तीर्थ क्षेत्रों के डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि उन तीर्थ क्षेत्रों के नजदीक शहर पहुंच गए हैं। पहले वो तीर्थ क्षेत्र दूर में होते थे, जंगल में होते थे। अब जब वो शहर के नजदीक हो गए हैं तो वहां की सरकारें, वहां की नगर निगम है, वहां की स्टेट सरकारें हमसे इसके डॉक्यूमेंटेशन मांगती हैं। इवन शहर में भी महाराज साहब, मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा मरार समाज का। अपने नगर में इनके पास 30-35 संपत्ति है मरार नगर में, और 30-35 से इस मरार समाज ने 2 संपत्ति इतनी बड़ी खाली कराई है। एक में संत निवास बनाया है और एक में त्यागी वसी आश्रम बनाया है, और 11-12 संपत्ति और खाली करानी है। तो हमारा साहब उसका इंतजार नहीं हो सकता, क्योंकि उसका 300-400 वर्ष पुराना हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं पीड़ा को हमारी, कि हमारे बुजुर्ग जो बना के चले गए, आज उनके कागज हमारे पास नहीं है। अगर सरकार पूछती है कि आप बताओ मालिक कैसे हो, हमारे कब्जे में भी है, हम उसको रह भी रहे हैं, उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे। तो ऐसा कोई बिल सेंटर में आना पड़ेगा कि पूरे समाज की इस तरह की धरोहर को हम बचा सकते हो। महाराज साहब, निश्चित रूप से जैसे बहुत है मेरे पास, बहुत मन भी था आज बात करने का, आपने मौका भी दिया, फिर कभी मौका आप देंगे तो निश्चित रूप से मैं अपनी वाणी को यह बता दूंगा। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हम सबकी छोटे से आगे पर बता रहे मेरे बड़े भाई सागर से श्री शरण जैन साहब। समस्त अतिथियों को सादर जय जिनेन्द्र। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे महाराज साहब के आगमन की जब सूचना प्राप्त हुई और सकल दिगंबर जैन समाज का मुझे आमंत्रण मिला, तो मेरे खुशी की कोई सीमा नहीं रही। अपनों से मिलने का जो आनंद है, उस आनंद की अनुभूति को मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकता। आप सबके जो स्नेह है उस सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और महाराज साहब से मेरा कब मेरी परिचय हुआ, कब उसको परिचय आत्मीयता में बदल गई, पता ही नहीं चला। अभी अशोकनगर का जो उपचुनाव हुआ था उसमें मेरे ही महाराज साहब से फॉर्मली इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन मैं आपको विश्वास पूर्वक कहना चाहता हूं, मंच पर बैठे हुए हमारे अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, पारस जी, महाराज साहब जो हैं वो कोहिनूर की परख जानते हैं, और जहां जहां जैसे जैसे समाज में अच्छा काम करने वाले सत्पुरुष मिलेंगे, उन सबको महाराज साहब कभी न कभी कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, इतना विश्वास मेरे को है।
भारतीय राजनीति के भविष्य कह लीजिए, मध्य प्रदेश की राजनीति के विशिष्ट हस्ताक्षर कह लीजिए, और ऐसा व्यक्तित्व जो कभी पद के लिए कभी पीछे नहीं भागे और हमेशा देशभक्ति, देश के कल्याण के लिए, भारतवर्ष के निर्माण के लिए, नए समाज के निर्माण के लिए जिन्होंने सदैव काम किया है, उनके लिए मैं हमारे सागर के एक कवि हुए हैं निर्मल चंद जी निर्मल, जैन समाज के बड़े वरिष्ठ वो थे, उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी। मैं वो 4 पंक्तियां महाराज साहब को प्रस्तुत करना चाहूंगा पूरी जैन समाज की ओर से। कहा है कि कर्म का सूरज जिन्हें है चाह देता, कर्म का सूरज जिन्हें है चाह देता, निष्काम सेवा भाव जिनको राह देता, पद बहुत छोटा हुआ करता है उनको, पद बहुत छोटा हुआ करता है उनको, वक्त जिनको देश की परवाह देता। आज उनके जिम्मे देश के नवनिर्माण की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और हम सबकी, और उसमें सकल दिगंबर जैन समाज पूरे मध्य प्रदेश की बात को मैं महाराज साहब की बात के साथ जोड़ना चाहता हूं। और पारस जी और अन्य वक्ताओं ने कहा कि हमारा देश का भविष्य हमारे बीच में है और हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि जिस दिन देश में इस परंपरा को, नरेंद्र मोदी जी की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम महाराज साहब जैसे व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा, ये देश जो है विश्व गुरु बनने से देश को कभी कोई नहीं रोक सकता। मैं आज जिस तरह का स्नेह महाराज साहब ने मुझे दिया है, मैं उस अभिभूत हूँ, अभिव्यक्त नहीं कर सकता हूँ। मैं महाराज साहब की इस दरिया दिली का मैं एकदम कहते हैं ना कि मुरीद हो गया हूँ। और महाराज साहब मैं आपको एक बात पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि जैन समाज ने कभी कुछ मांगने का काम नहीं किया। जैन समाज ने हमेशा देश के लिए, समाज के लिए देने का काम किया है। लेकिन जैन समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए उनको उनका उचित स्थान दिया जाए, ये हम एक बात पुनः आपसे निवेदन करना चाहते हैं। और आप सब में एक बड़ी संख्या में, एक बड़े महाराज साहब के तो अनुशासन का मैं मुरीद हूँ। 6:35 उनका समय था और पारस जी ने मुझे कहा, मैंने निवेदन कर लिया है आप 7 बजे तक आइए, कोई बात नहीं। लेकिन 6:35 में मेरे पास फोन आ गया कि महाराज साहब आ गए। ये अनुशासन पूरे देश में लागू हो जाएगा तो इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। रशिया, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, कोई देश हमसे आगे नहीं जा पाएगा। हमें आवश्यकता है इसी अनुशासन की। मैं एक बार पुनः महाराज साहब का पूरी समाज की ओर से और बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। सम्मान के क्रम में बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र साहब। ग्वालियर की समाज आपका एक बात के लिए और धन्यवाद देना चाहिए शैलेंद्र साहब। कुंडलपुर का आयोजन सबने देखा था ना, उस कुंडलपुर के पूरे आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। पूरे देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारा, उसमें इतनी अच्छी शिरकत इनकी थी, इतनी अच्छी व्यवस्था इन्होंने की, तन मन धन। मैं आपको ग्वालियर समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप देखिए कि हमने महाराज साहब से आग्रह किया पर टाइम हम नहीं बचाया, हमने फोन नहीं किए। ओम प्रकाश सिकलेचा जी आना चाहते थे, उज्जैन से पारस जी आना चाहते थे, एक गंजवासा जी की एक भी विधायक है वो आना चाहती थी, और अनिल जैन निवाड़ी वाले। हमने 4-5 को उसके 12 मैंने महाराज 1 घंटा दे रहे हो और 5-6 आप अपने साथ लेके आ रहे हो, तो हम क्या करेंगे? इसलिए हमने महाराज साहब आपको एक ही बुलाया। अब मैं आखिरी बात महाराज साहब को बुलाने से पहले कहना चाहूंगा, महाराज साहब आपने हमारे जियो और जीनो का जो मैसेज है हमारे मंचों पर तो हमेशा दिया, हमेशा जब जब आप आए हैं आपने दिया है। और मैंने पहली बार जैन समाज के मंच के बाहर
अभी आपको बाड़े के मन से देते हुए देखा कि नेताओं को ये सीख लेना चाहिए जैन समाज से कि जियो और जीने दो। जब आपने वहां बोला तो मैं आपके पीछे बैठा था मंच पर, मेरी छाती भी 56 इंची की हो गई कि महाराज साहब जय हो। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो ग्वालियर समाज क्या चाहती है, पूरे जैन समाज भारतवर्ष का क्या चाहता है कि जब ये मैसेज लाल किले की प्राचीर से आप दोगे, उस दिन पूरा विश्व गुरु सुनेगा और विश्व गुरु का ये मैसेज जाएगा कि जियो और जीवन में क्या होता है, अहिंसा परमो धर्म की। मैं बहुत ही श्रद्धा से आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा हम सबके मध्य आज मुख्य अतिथि भाषण के लिए श्रीमंत महाराज ज्योतिर्नाथ जोरदार ताली बजा दो। श्यामलाल जी विजयवर्गीय बाबू जी से निवेदन करूंगा कि जिस क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, कई सालों से कार्यरत हैं और इस क्षेत्र को बहुत अनुरूप और अनुशंसा के साथ में इस क्षेत्र को बढ़ाया है। बड़े ही लोकप्रियता के साथ में पूरे जन जन तक यह क्षेत्र जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी पद्मासन प्रतिमा अगर कहीं है तो वह गोपाचल तीर्थ क्षेत्र पे भगवान पार्श्वनाथ की वह प्रतिमा है। उस मंच पे आसी सागर से हमारे विधायक और मेरे दिल की करीब शैलेंद्र जैन साहब, पाल जैन साहब, अनिल शाह साहब, महावीर जैन साहब, अशोक बैद साहब, ज्ञानचंद जैन साहब, अजीत आचल साहब, वीरेंद्र चौधरी जी, रवि सेन जैन साहब, विनय जैन जी, दिनेश जैन जी, मंच फरासी, वीरेंद्र गंगवाल जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, मुन्ना लाल गोयल जी, अभय चौधरी साहब, रमेश अग्रवाल जी, हमारे सामने बैठी हुई पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता जी और सकल जैन महापंचायत ग्वालियर और पूरे संभाग से आए हुए समस्त जैन समाज के महानुभाव नहीं, मैं कहूंगा कि मेरे परिवार के सदस्यगण जो आए, जिस कार्यक्रम का संचालन पारस जी कर रहे हैं, वहां तो पारस जी का आदेश का पालन करना हम सब लोगों का धर्म हो जाता है। पारस जी की क्षमता, प्यार से, डांट फटकार करने से हम सब के दिल पर राज करने की क्षमता होती है और चित परिचित अंदाज में एक सेकंड में जवाब देने की क्षमता भी होती है। और मैं बैठा था वहां, कसूर मेरी थी जब मैंने कहा था कि पारस जी थोड़ी समय की सीमा है क्योंकि गोरखी में कार्यक्रम में भी मुझे जाना है। तो पारस जी ने अनिल जी से निवेदन किया कि अब समाप्त करिए। और जब पारस जी की बारी आई तो अनिल जी ने बड़े मुश्किल से कोशिश की, कहते हुए कि पारस जी हो गया। मैंने कहा ग्लास आधा ही भरा हुआ है, अभी पूरा आधा और सुनो।
पर पारस जी का दिल बहुत विराट है, और जो मैंने अनुभव किया है, जैन समाज में डिसिप्लिन के प्रति, नियम के प्रति जो लकीर खिंच जाती है, उस लकीर का पालन अगर इस देश में कोई समाज करता है तो जैन समाज करता है। अनुशासित समाज, और अनुशासित समाज इसलिए है क्योंकि इस समाज में हर एक व्यक्ति अनुशासित है। और इसलिए जब मुझे कहा गया कार्यक्रम में कि 6:35 पर मुझे पहुंचना है, ऐसा नहीं है कि मेरा कार्यक्रम विलंब में नहीं चल रहा था। आज पूरे दिन, आज प्रद्युम्न सिंह जी और मुन्नालाल जी, अभय चौधरी जी हमारे साथ पूरे दिन चल रहे हैं, पर मैंने ये देखा कि और कहीं कार्यक्रम में विलंब हो या ना हो, लेकिन जैन समाज के कार्यक्रम में मुझे 6:34 पे पहुंचना है। आपके समाज में वास्तविकता में वो क्षमता है विश्व की उदाहरण बनने की। और ये मैं आपको कह रहा हूं इसलिए नहीं क्योंकि एक राजनीतिज्ञ आपके सामने खड़ा है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने जैन समाज को बड़े निकटता से मैंने अनुभव किया, और बचपन से मैंने अनुभव किया। मंच पर आसीन गंगवाल साहब बैठे, ये गंगवाल साहब ने मुझे 5 साल की उम्र से देखा है। अब मैं अपना उम्र नहीं बताने वाला, मैं सोचता हूं मैं जवान, अच्छी सोच। और उस बचपन से अवधि से जो सिंधिया परिवार की श्रद्धा है जैन समाज के प्रति रही, केवल इस पीढ़ी में नहीं लेकिन पिछले 4-5 पीढ़ियों से, जयाजीराव महाराज के समय से जो एक संबंध आपके समाज के साथ रहा है, वो एक धार्मिक संबंध केवल नहीं लेकिन एक आध्यात्मिक संबंध जैन समाज के साथ। 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में हर वर्ष कुर्ता पजामा और टोपी पहनकर, यही गंगवाल साहब के साथ मेरे पूज्य पिताजी, मेरी मां, मैं, मेरी बहन हर वर्ष जैन मंदिर में दर्शन करने जाते। और जो समाज की विशेषता, खास करके 2 विशेषता जो मैं कोशिश करता हूं अपने जीवन में भी अपनाने के लिए। मैं नहीं कहता कि मैं सफलतापूर्वक कर पाता हूं, पर कोशिश जरूर जारी है। एक जो अभी पारस जी ने कहा, जियो और जीने दो। आधुनिक युग में प्रतिस्पर्धा के वातावरण में विश्व में बड़ी गैंकड़ी वाली आदत हो चुकी है कि अगर मुझ में क्षमता नहीं
तो जो दूसरे व्यक्ति में क्षमता है उसके टांग खींच के उसको पीछे लाओ हमारी से। उत्साहवर्धन करने के विपरीत हमारी कोशिश जिंदगी में सदैव होनी चाहिए कि अपनी लकीर लंबी खींचो, किसी और की लकीर को छोटे करने में मत लगो। और कभी भी अपने प्रतिद्वंदी के विरोध, अपने शत्रु के विरोध कभी भी गलत भावना मत रखो। सबके लिए शुभेच्छा, सबके लिए अच्छी भावना, क्योंकि याद रखना जब व्यक्ति थूकता है तो वो थूक वापस आके व्यक्ति पे ही गिरती है। जब व्यक्ति उंगली दिखाता है हम भूल जाते हैं कि जब एक उंगली हम उधर करते हैं तो 1 2 3 उंगलियां हमारे तरफ होती हैं। तो कभी भी द्वेष भावना किसी व्यक्ति के प्रति मत रखना। और दूसरी बात, क्षमा वाणी का पर्व, और ये औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। धर्म में भी कई बार औपचारिकताएं होती। अरे भाई दर्शन करना है मंदिर में तो जाओ दर्शन कर लो। अरे भाई पुजारी को दक्षिणा देना है तो पुजारी को दक्षिणा दे दो। पर जब क्षमावाणी का पर्व है तो फोन उठा के अगर किसी से बात कर रहे हो, किसी से मिल रहे हो, तो वो भावना मस्तिष्क से नहीं आनी चाहिए, वो भावना दिल से आनी चाहिए कि जाने या अनजाने में मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो माफ कर दे। और ये भावना भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कलयुग का जमाना है और कलयुग के जमाने में हमारे संस्कृत ग्रंथों में लिखा गया है एक शब्द मम, और मम का मतलब होता है मैं, मेरा नाम, मेरी धन, मेरा दौलत, मेरी हस्ती, मेरा पद, मेरा कद, मेरा सम्मान। और हम भूल जाते हैं, चाहे जैन धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, आप और हम इस दुनिया में केवल इसलिए हैं, यश प्राप्त करने के लिए नहीं, धन प्राप्त करने के लिए नहीं, कीर्ति प्राप्त करने के लिए नहीं। आप और हम इस दुनिया में हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और हम भूल जाते हैं, और ये जैन धर्म हमें सिखाता है। हमको चिंता होती है कितने बार विधायक बने, कितने बार मंत्री बने। जरा आते हैं सभी, नीचे चले जाओ आप लोग कृपा करके। जी जय धर्म का मंच है, अनुशासन सही है कि नहीं? हम भूल जाते हैं, हम इस दौड़ में रह जाते हैं कि हम कितने बार विधायक बने, कितने बार मंत्री बने, कितने बार मुख्यमंत्री बने, कितने बार हम लोग उद्योगपति बने, कितने करोड़ है हमारे पास, कितने अरबपति बने, कितने 100 करोड़पति बन गए। अगर जो लखपति है वो करोड़पति बनना चाहता है, जो अरबपति है वो करोड़पति बनना चाहता है। हम भूल जाते हैं जब जन्म होता है तो आप इस दुनिया में निर्वस्त्र आते हो, और जब एक मिनट और जब मृत्यु होती है तब इस दुनिया से भी निर्वस्त्र जाते हो।
और ये हमें जैन धर्म सिखाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपके 5 नियम, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचार्य, सत्य और अपरिग्रह, ये दुनिया का हर व्यक्ति अपना ले तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। जैन समाज से सीख मैं मानता हूं कि हर धर्म के व्यक्ति को लेना चाहिए। आसान नहीं है जिंदगी, आसान नहीं है आप लोगों की राह, संकल्प लेके आप लोग बढ़ते और आप लोगों के समाज का प्रशंसक ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके सामने मेरा सौभाग्य रहा। हमारे जितने भी मुनिश्री जी रहे उन सबका आशीर्वाद ग्रहण करने का सौभाग्य मुझे मिला है। चाहे मुनिश्री अभय सागर जी महाराज हो, मुनिश्री प्रभात सागर जी महाराज हो, मुनिश्री निरय सागर जी महाराज हो, माँ विशुद्धमती जी हो। और मुझे याद है जब पहली बार मैं सांसद बना था तब मुनि पालक सागर जी महाराज का भी आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य पुलक सागर जी महाराज, तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और जब आपके मुनि जियों के साथ मैं बैठता हूं, जो जीवन की एक एक सीख मुझे प्राप्त होती है, मुझे मिलती है, उनके दिखाए हुए पथ पर चलने का एक संकल्प हर बार मैं लेने की कोशिश करता हूं। आज इस मंच से कई बातें कही गई और 2-3 बातों का उल्लेख मैं करना चाहता हूं। पहले तो मैंने सदैव मेरे पूज्य पिताजी, मेरी आजी अम्मा के दिखाए हुए पथ पर चलने की कोशिश की है। जैन समाज का एक प्रशंसक और एक भक्त के रूप में जैन समाज के विषयों पर कार्य करने की कोशिश की है। और मुझे अच्छी तरह याद है जब अशोकनगर में जैन समाज की एक बड़ी सभा हुई थी, उस सभा में हमारी महिलाओं ने सब एक साथ मिलकर कहा था कि सिंधिया जी एक जो ट्रेन थी उसका नामांकन बदल करके देवोदय एक्सप्रेस करवाइए, और वो भी हमने उस समय करके दिलवाया। जब आप लोगों का बहुत बड़ा मुद्दा चला था कि जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा लेना चाहिए, उस लड़ाई में भी आपके झांसी के सांसद प्रदीप जैन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया और वो अल्पसंख्यक का दर्जा जैन समाज को हम लोग ने दिलवाया। और ये भी मुझे याद है हमारी धार्मिक स्थान खुबोंजी में है, अशोकनगर में, और वहां के आवागमन के लिए सड़क अशोकनगर से खुबोंजी जर्जर हालत की। वो 40 किलोमीटर की सड़क 25 करोड़ रुपए की लागत से मखमल की तरह मैंने बढ़ा दिया ताकि सबको। और जहां तक आज का विषय है, 2 विषयों पर, एक तो समाज की धार्मिक प्रथा और आस्था पे कोई भी कलंक न लगे। मुझे अच्छी तरह याद है जब पिछोर में मंदिर की मूर्तियां चोरी की गई और शिवपुरी में अभी जब मूर्तियां प्राप्त की गई, दोनों बार रिकॉर्ड टाइम में वो मूर्तियां दोबारा जैन समाज को सुपुर्द करने के लिए हमने दिन रात कोशिश करके वो सफलतापूर्वक की। मैं मानता हूं
कि आपका समाज का इतिहास 500,000 साल पुराना नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के समय से आपके समाज का इतिहास और आपके समाज की मूर्तियां केवल देश के अंदर नहीं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैन समाज की मूर्तियां अमेरिका और इंग्लैंड से भी वापस लाकर समाज को देने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास है और सफलतापूर्वक। ये भारत की पूंजी है, जैन समाज की पूंजी। और इसी के साथ जो मुद्दा कई वक्ताओं ने उठाया, राजनीति में सहभागिता के बारे में, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारे 5 विधायक मध्य प्रदेश में जैन समाज के हैं या थे। शैलेंद्र जी मेरे सहभागी मंच पर बैठे हुए हैं, भारत जी उज्जैन से, अनिल जी निवाड़ी से, लीना जैन गंज मौसला से और हमारे नीमच ग्वालियर स्टेट से तो ओम प्रकाश सकलेजा जी जो मंत्री हैं अभी मध्य प्रदेश शासन। तो 230 में से 5 और 1 मंत्री तो वर्तमान में भी। और आपकी समाज, जिस समाज ने टिकट की बात किया, जिस समाज के हस्तियों ने इस मध्य प्रदेश का भविष्य का निर्माण किया है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मुख्यमंत्री रहे हैं समाज के। चाहे हम देखें इतिहास, तखतमल जी जैन साहब के यहां से, प्रकाश चंद्र सेठी जी के समय से, वीरेंद्र सकलेचा जी के समय से, सुंदरलाल पटवा जी के समय से, आपका समाज एक नेतृत्व करने वाला समाज है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, जैसे मैंने एक बार मुंगौली से अब्बी जैन को टिकट दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जिम्मेदारी किसी नेता के कंधों पे मत डालना। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि नेता लोग जो मूल्यांकन कर सकते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा मूल्यांकन समाज स्वयं कर सकता है। कई बार हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं तो हमारे चहते हैं, हम सोचते हैं ये व्यक्ति हीरो है, और समाज के अंदर जाओ तो एक्चुअली वो हीरो है। क्या बात, आप टिकट दे देते हैं और समाज घूम के हमको कह देता है आपने तो गलत निर्णय लिया, गलत आदमी को दे दिया। करो तो करो, ना करो। इसलिए आज की सभा में, जो आज की सभा में अनिल जी नहीं कर पाए, वो मैं करने की कोशिश करूंगा, गेंद पारस जी के पाले में वापस फेंकने की कोशिश करूंगा। मैं जिम्मेदारी आप लोगों को देता हूं। भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर के जैन समाज के लोग यहां उपस्थित हैं। आप लोग एकत्रित हो, समाज के नवरत्नों को आगे करो। और जैन समाज की यह क्षमता है कि केवल अपने समाज में नहीं, लेकिन दूसरे समाज में भी प्रतिष्ठा बना सकते हैं। जैन समाज के हमारे महानुभाव वासुदेव कुटुंबकों की सोच और विचारधारा, तो खोज आप करिए, ऐसे लोगों को आप हमारे समक्ष रखिए, ज्यादा नहीं, 1, 2, 3, और उसके बाद जिम्मेदारी हमको दीजिए, फिर उस जिम्मेदारी को मैं निभाने की कोशिश करूंगा। सहमत हो आप लोग? सहमत हो? भारत जी सहमत है? आज की इस बेला में जो हमने समाज के हमारे प्रबुद्ध जनों को भी सम्मानित किया, ये भी हमारी पूंजी है। इनकी जीवन भी संघर्ष की जीवन है।
इनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा नौजवान पीढ़ी से कि ऐसे कार्यक्रमों में हमारे बुजुर्ग पीढ़ी के द्वारा उनकी जिंदगी की कहानी भी हर एक कार्यक्रम में एक व्यक्ति के द्वारा होनी चाहिए, ताकि वो प्रेरणा बाकी समाज को। नहीं तो ये कहानियां लुप्त हो जाती हैं। और आज की सभा के लिए मैं पारस जी और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जय जिनेंद्र, जय महावीर। माध्यम से माननीय पारस जी ने आप जो मान के चलो ग्वालियर ग्रेटर पूरा, भिंड पूरा, डबरा पूरा, यहाँ तक कि मोहना से भी लोग हैं, बितरवार से भी लोग हैं, इन